बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री सह भोजपुर जिला के प्रभारी मंत्री विजय कुमार सिन्हा मंगलवार को आरा पहुंचे, जहां वह बड़हरा क्षेत्र की बाढ़ की स्थिति जानने के लिए सिन्हा पहुंचे। वहां उन्होंने गंगा नदी में आए बाढ़ और बाढ़ से हुए नुकसान का मुआयना किया। बाढ़ पीड़ितों द्वारा उप मुख्यमंत्री को समस्याओं से अवगत भी कराया गया। इसके बाद सरैया हाई स्कूल में चल रहे राहत कार्य और सामुदायिक रसोई का निरीक्षण किया और अधिकारियों को बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत कार्यों में तेजी लाने का निर्देश भी दिया। भोजपुर जिले के 4 प्रखंड बड़हरा, आरा, शाहपुर और कोइलवर में बाढ़ आया है। सरकार और प्रशासन द्वारा सभी राहत कार्य किए जा रहे हैं। सभी जरूरत की चीजें उपलब्ध कराई गई हैं। यह कहना था उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का। इसके बाद वह 20 सूत्री की बैठक में शामिल हुए, जहां बाढ़ की समस्या और बाढ़ प्रभावित क्षेत्र घोषित करने पर चर्चा की गई। समीक्षा के बाद उन्होंने कहा कि तय होगा कि क्षेत्र को बाढ़ प्रभावित घोषित किया जाए और जिले के अन्य समस्याओं का निदान भी जल्द से जल्द करने की बात कही। उन्होंने कहा कि केंद्र और बिहार की एनडीए सरकार विकास के राह पर है। सभी क्षेत्रों में विकास हो रहा है और 2025 में भी फिर बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। गठन के बाद पहली बैठक विधिवत हुआ है, परिचयात्मक बैठक था और कई विषय इसमें आए हैं। सारे माननीय सदस्य जो 20 सूत्री के हैं, हमारे माननीय विधायक, विधान पार्षद, सांसद सभी लोग थे। बाढ़ आपदा पर चर्चा विशेष तौर पर हुई है। प्रशासन की ओर से जो व्यवस्था की गई है वो व्यवस्था बेहतर है। हमने भी जाके स्थल पर देखा और कोई कमी है तो हमने कहा कि उसको आप त्वरित गति से निष्पादित करें। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का माननीय विधायक ने भी विषय को उठाए। फसल के नुकसान को हमने उसकी भी समीक्षा करने के लिए कहा है और जिन पदाधिकारियों की लापरवाही रही है उसकी जांच करके स्पष्टीकरण के लिए भी निर्देश दिया है। स्ट्रीट लाइट का भी मामला आया था, उसकी जांच के लिए भी हमने कहा है कि एक बार आप दिखवा लें। शिक्षा विभाग के अंदर एनजीओ के द्वारा जो भोजन की व्यवस्था उठाई गई, गड़बड़ी का और कई तरह के विषय उठाए गए हैं। उस विषय पर सरकार की जितनी योजनाएं चल रही है उन तमाम योजनाओं का हमारे 20 सूत्री के माननीय सदस्य, सभी जनप्रतिनिधि पूरी गंभीरता के साथ जब आगे की बैठक करेंगे, ज़मीनी हकीकत से अवगत हो करके और पूरी पारदर्शिता के साथ इसको हम लोगों ने आगे बेहतर करने का निर्देशित भी किया है। बड़े शांतिपूर्ण माहौल में बैठक हुई है और जिलाधिकारी, एसपी नए आए हैं तो इनको भी अवसर मिल जाएगा अगली बैठक के पहले पूरी जानकारी प्राप्त लेने का, इस जिले का भौगोलिक वातावरण को समझने का, विभाग की समीक्षा करने का। तो ये तमाम विषय पर, लेकिन बाढ़ राहत में आपदा पीड़ित की पहली प्राथमिकता मुख्यमंत्री जी का निर्देश है और एनडीए सरकार इसके प्रति सजग है। पूरी सजगता के साथ हम लोग उनके लिए जो भी आवश्यक और ज़रूरतमंदों को व्यवस्था है वो पहुंचाने में सतत प्रयास कर रहे हैं। आपकी पार्टी से अलग है, जदयू से रिलेटेड है। एक अशोक चौधरी का पोस्ट बहुत कविता एक वायरल हो रहा है जिसमें बढ़ती उम्र को लेकर के वो पंच लिखे हैं और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार पर उनका ये पोस्ट। देखिए, जिस चीज़ को हम लोग देखे ही हैं नहीं है उस सब विषय पर बोलना उचित नहीं है।
सर सर्वे में सारा रिकॉर्ड आप लोग के पास है, तो फिर आप पब्लिक को परेशान करते हो। आप लोग ब्लॉक में सर रिकॉर्ड को दे के व्यवस्था की है। देखिए, एक चीज बता दें, पिछली जमीन का जमीनी हकीकत जानने का सर्वे कब हुआ था? 125 बरस हो गया। एक बार इसको डिजिटल करने का और कई पुश्त बदल गए। आज भी कंबाइंड फैमिली के अंदर पड़वावा के नाम से है अब जो जमीन, और पोता कोई और किसी परिवार का है, उसका नाम। एक दूसरे का ज़मीनी विवाद को हल करने के लिए इसको शुरू किया गया। सरकार की मंशा ये नहीं है कि कोई भी भूधारी परेशान हो, उसका दोहन शोषण कोई करे। और आरा जिला के अंदर हमने साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर जो कोई कर्मचारी पदाधिकारी इसके नाम पर दोहन शोषण करेंगे, प्रामाणिकता के साथ आप उपलब्ध कराइए, त्वरित एक्शन होगा। ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार अपने तरफ से पूरी गंभीरता से इसको ले रही है, लेकिन सामाजिक जिम्मेवारी भी है करप्शन और क्राइम के विरुद्ध हमको भी सजग रहने का और ऐसे लोगों के ऊपर नज़र रखने का। एनडीए में सब कुछ सही नहीं है, मामूली नहीं है। अच्छा, ये आप लोगों से जानकारी मिल रही है। लगातार विपक्ष सवाल उठा रही है कि दूसरे राज्यों में चुनाव हो रहा है, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेता बिहार लगातार दौरा कर रहे हैं। चलिए, आप भी कर ही लीजिए। सर, एक सवाल है होमगार्ड जो अभ्यर्थियों का भी चल रहा है बहाली। 18 वर्ष बाद विषय भटका रहे हैं, इतने विषय रहने दीजिए, बहुत हो गया। सर, चलिए, ये बड़ा मुद्दा है। आरसीओ को लेकर के लगातार सवाल कर रहा है। आरसीओ के लिए स्पष्टीकरण मांगा गया है और उस पर हमारे माननीय विधायक या जनप्रतिनिधियों की अवहेलना और मनमानी ये कतई स्वीकार नहीं होगा।